हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। हम पढ़ रहे थे वेक्टर लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। हमने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटीज़ टू टाइप्स की होती है, स्केलर एंड वेक्टर। वेक्टर एडिशन और स्केलर एडिशन दोनों डिफरेंट होता है। तो आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। फर्स्ट, ज्योमेट्रिकल मेथड एंड सेकंड एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। ज्योमेट्रिकल मेथड और एनालिटिकल मेथड, इसे ग्राफिकल भी कहते हैं। ग्राफिकल मेथड, ज्योमेट्रिकल मेथड में ओनली कॉन्सेप्ट समझेंगे, एनालिटिकल मेथड में हम फॉर्मूलाज देखेंगे। इसमें यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं देखेंगे। ज्योमेट्रिकल ग्राफिकल मेथड में हम डायग्राम्स बना के उसे सॉल्व करेंगे और एनालिटिकल मेथड में हम वेक्टर का एडिशन करेंगे डायरेक्ट फार्मूलाज से। तो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन 3 टाइप्स के लॉज हैं। वेक्टर एडिशन के लिए 3 लॉज गिवन हैं। फर्स्ट, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कल हमने लास्ट देखा था लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। फर्स्ट, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सेकंड था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एंड थर्ड, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मोस्टली 2 वेक्टर्स को ऐड करने के लिए ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ यूज़ किया जाता है। 2 और मोर वेक्टर्स पॉलीगन लॉ यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, ये ए वेक्टर एंड बी वेक्टर गिवन है, तो इसके लिए रिजल्टेंट क्या होता है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इट मीन्स रिजल्ट निकालना है। रिजल्ट को क्या बोलेंगे यहाँ? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आगे हम इसे यूज़ करेंगे। 2 वेक्टर्स को ऐड करने पर हमें क्या मिलता है? हमेशा वेक्टर मिलता है। 2 वेक्टर्स को ऐड करने पर क्या आता है? वेक्टर। स्केलर नहीं आता है कभी भी। ट्रायंगल लॉ, एक ट्रायंगल की 2 साइड्स को रिप्रेजेंट करें तो उसके लिए ट्रायंगल लॉ यूज़ करेंगे। पैरेललोग्राम के लिए इफ़ 2 वेक्टर्स आर जॉइंट टेल टू टेल देन पैरेललोग्राम लॉ यूज़ करेंगे। पॉलीगन लॉ के लिए हम जस्ट लाइक 2 या 2 से ज़्यादा हो वेक्टर्स, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? पॉलीगन लॉ। इन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे 1 बाय 1। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फर्स्ट हम लिखेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। if 2 sides of a triangle if 2 vectors are represented if two vectors are represented if 2 vectors are represented by 2 sides of a triangle
in magnitude and direction. If two vectors are represented by two sides of triangle in magnitude and direction taken in same side, then the resultant same order, then the resultant given by the third side of triangle in magnitude and direction taken in opposite order. If two vectors are represented by two sides of a triangle in magnitude and direction taken in same order, then the resultant given by the third side of triangle in magnitude and direction taken in opposite order. It means if two vectors are represented, ये ए वेक्टर ले लिया हमने, ये बी वेक्टर गिवन है थीटा एंगल पे, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर बी वेक्टर है। हमें कहा है इफ़ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल की टू साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं टू वेक्टर्स इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टेकन इन सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर में, एक ट्रायंगल में सेम ऑर्डर में टू वेक्टर्स टू साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इट मीन्स ये ए वेक्टर हो गया, वेक्टर की पैरेलल शिफ्टिंग हम अलाउड होती है तो हम बी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करेंगे। किस में करना है? सेम ऑर्डर में। इट मीन्स ये इस डायरेक्शन में जाना है तो देन सेम ऑर्डर में बी वेक्टर को एज इट इज़ यहाँ से यहाँ पैरेलली शिफ्ट करेंगे। कितना? बी वेक्टर थीटा एंगल पर हमने शिफ्ट किया। क्या किया? If two vectors are represented by two sides of a triangle in magnitude and direction taken in same order, सेम ऑर्डर में टू वेक्टर्स एक ट्रायंगल की टू साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देन द रिजल्टेंट क्या होता है? रिजल्ट मीन्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, वेक्टर का एडिशन क्या होता है? रिजल्ट को क्या कहते हैं? रिजल्टेंट। रिजल्ट को यहाँ क्या कहेंगे? रिजल्टेंट। हमने देखा यहाँ सेम ऑर्डर में तो रिजल्टेंट कैसा मिलेगा? गिवन बाय द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। ए वेक्टर बी वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहे थे तो ये वाला कौन सा होगा? सेम डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में होगा, बट हमें यहाँ क्या लेना है? टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। इट मीन्स रिजल्टेंट क्या होगा? आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। किस डायरेक्शन में होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल की टू साइड्स की तरह रिप्रेजेंट हो रहे हैं टेकन इन सेम ऑर्डर, देन द रिजल्टेंट क्या मिलेगा हमें? ऑपोजिट ऑर्डर में मिलेगा जो उसकी थर्ड साइड को रिप्रेजेंट करेगा। रिजल्टेंट क्या होगा? एक ट्रायंगल, उसी ट्रायंगल की थर्ड साइड को रिप्रेजेंट करेगा। ओके नेक्स्ट हम देखेंगे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। ये तो हमने डेफिनेशन देखी थी, ट्रायंगल लॉ देखा था। ट्रायंगल लॉ क्या होता है?
एक ट्रायंगल की टू साइड्स यदि रिप्रेजेंट करें टू वेक्टर्स को, देन जो थर्ड साइड होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? रिजल्टेंट को। और डायरेक्शन कैसा होता है उसका? डायरेक्शन कैसा होता है? ऑपोजिट ऑर्डर में। ये हमने देखा ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, तो रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट क्या होगा? इसकी थर्ड साइड और डायरेक्शन कैसी होगी? ये डायरेक्शन नहीं होगी, ये दो तीनों सेम ऑर्डर में है, जस्ट लाइक सेम ऑर्डर में है, इसलिए डायरेक्शन कौन सी होगी? ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन को क्या होगा? ये रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। रिजल्टेंट क्या होता है? दो वेक्टर का एडिशन, उसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और दो वेक्टर को ऐड करने पे हमें क्या मिलता है? वेक्टर। इसलिए रिजल्टेंट पर वेक्टर लगाया हुआ है। आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। एक ट्रायंगल की दो साइड्स यदि रिप्रेजेंट करें दो वेक्टर्स को, तो थर्ड साइड किसको? रिजल्टेंट को। किसको रिप्रेजेंट करेगी? रिजल्टेंट को। इफ आई से ए वेक्टर, और ये हमें गिवन है बी वेक्टर, ये क्या है? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो हम इसे पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। बी वेक्टर को हमने क्या किया? पैरेलली शिफ्ट कर दिया, यहाँ से उठाकर यहाँ पर। क्या किया हमने? ए वेक्टर एज इट इज़ है, बी वेक्टर को यहाँ से उठा के हमने पैरेलली यहाँ शिफ्ट कर दिया। ये एंगल कितना होगा? थीटा। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है उसे क्या कहते हैं? थीटा एंगल। कितना होता है वो? थीटा एंगल। टू वेक्टर्स के बीच के जो एंगल को वो रिप्रेजेंट करेंगे हम आगे थीटा से। देन ए वेक्टर एज इट इज़ यहाँ कितना हो जाएगा? थीटा। ये ट्रायंगल की टू साइड्स है, ये रिप्रेजेंट कर रही है किसको? इस ट्रायंगल की टू साइड्स रिप्रेजेंट कर रही है, दोनों वेक्टर्स हैं, ये दोनों ट्रायंगल की टू साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? अगेन ऑपोजिट डायरेक्शन में। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे नेगेटिव ऑफ वेक्टर। बी वेक्टर को हमने पैरेलली यहाँ से शिफ्ट उठा के बी वेक्टर को ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लेंगे तो क्या होगा? माइनस ऑफ बी वेक्टर। नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी। नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होता है? ऑपोजिट डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। इफ आई से ये ए वेक्टर है तो इसका नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या होगा? इसी डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड से, बस डायरेक्शन चेंज होगी, और ये क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ ए वेक्टर। वी कैन से मोड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू मोड ऑफ ए वेक्टर माइनस मोड ऑफ बी वेक्टर। इसे हम आगे देखेंगे अच्छे से डिटेल में। अभी हम सिर्फ यहाँ देख रहे हैं नेगेटिव ऑफ वेक्टर्स, आगे हमें ये यूज़ होगा बीच में, तो इसलिए हमने पहले स्टार्टिंग में देखा इसे। अब हम देखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। फॉर्मूला देखेंगे हम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला देखेंगे हम, मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालेंगे हम। ये एनालिटिकल मेथड है, इससे पहले हमने देखा ग्राफिकल मेथड। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, ए वेक्टर
हमें गिवन है बी वेक्टर, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा इस डायरेक्शन में आर वेक्टर। यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। ये एंगल कितना हो जाएगा 90। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में ये एंगल कितना होगा थीटा। ये एंगल कितना होगा थीटा। और ये जो रिजल्टेंट और ए वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा उसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे अल्फा से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे अल्फा से। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा थीटा। बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। इसे हम आगे देखेंगे। अभी हम देखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। MNOP ये हमने पॉइंट्स दे दिए इन्हें। इन ट्रायंगल MOP क्या हो जाएगा MP स्क्वायर इज इक्वल्स टू MO स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा MP स्क्वायर इज इक्वल्स टू MO स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। रिजल्टेंट निकालना है हमें। क्या निकालना है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इट मीन्स इसकी लेंथ। हमने यही पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटी में लेंथ को क्या, फिजिक्स में लेंथ को क्या कहेंगे आगे से मैग्नीट्यूड। तो हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं आर वेक्टर का, रिजल्टेंट का MO स्क्वायर इसकी टोटल लेंथ हम इसे डिवाइड कर देंगे MN प्लस NO। MP स्क्वायर MP इज इक्वल्स टू अंडर रूट कितना हो जाएगा MO स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। MP स्क्वायर इज इक्वल टू MO स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इसका स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम यही होती है। नेक्स्ट हमने इसका स्क्वायर रूट इधर ले लिया। MN प्लस NO का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर कितना आ जाएगा MN प्लस NO का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। लेट ए वेक्टर, मॉड्यूलस से हम ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो इट मीन्स क्या होता है ये इसका मैग्नीट्यूड। लेट मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए, मॉड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल्स टू स्मॉल b एंड मॉड ऑफ आर वेक्टर, इसे हमने डायरेक्टली आर से ही रिप्रेजेंट कर दिया तो हम इसे कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। यदि हम सी वेक्टर या अदरवाइज कुछ और लेते तो हम इसे मैग्नीट्यूड से डिफाइन करते। MN की वैल्यू कितनी हो जाएगी, MN की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्मॉल a प्लस NO का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। NO और OP की वैल्यू नहीं है हमारे पास। NO और OP किसकी वैल्यू नहीं है NO और OP। देन साइन थीटा एंड कॉस थीटा इन ट्रायंगल, ये इक्वेशन 1, इन ट्रायंगल NOP, इन ट्रायंगल NOP कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है। हमने देखा इन ट्रायंगल MOP MP इज इक्वल्स टू A प्लस NO का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ से NO की वैल्यू और OP की वैल्यू फाइंड करके हम इस इक्वेशन में रख देंगे। देन हमें क्या मिल जाएगा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट हम निकाल रहे हैं यहाँ इन ट्रायंगल NOP cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यही होता है cos थीटा की वैल्यू क्या होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। थीटा बेस कितना हो जाएगा NO, बेस क्या हो जाएगा NO और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा NP। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम यहाँ बेस कितना है NO और हाइपोटेनियस कितना है NP। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है NO की, हमारे पास नहीं है। NP की वैल्यू कितनी गिवन है मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल्स टू स्मॉल b। cos थीटा इज इक्वल्स टू NP की वैल्यू कितनी गिवन है NP कितनी है B, तो NO की वैल्यू क्या आ जाएगी B cos थीटा।
ओके, यहाँ हमने देखा ट्रायंगल NOP में कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली। अगेन साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना है? OP। कितना है? OP। और हाइपोटेन्यूस कितना है? अगेन NP। ओके, NP की वैल्यू गिवन है B, OP एज इट इज साइन थीटा। OP इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? B साइन थीटा। ये इक्वेशन 2 एंड ये इक्वेशन 3 यही होगा। हमने MP की वैल्यू निकाली। अगेन हमें NO और OP की वैल्यू चाहिए थी, वो भी हमने फाइंड कर ली फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 क्या हो जाएगा? MP इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ A प्लस NO का स्क्वायर। A प्लस NO का स्क्वायर। NO की वैल्यू कितनी है? B कॉस थीटा। A प्लस B कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस क्या है? OP स्क्वायर। OP की वैल्यू कितनी है? B साइन थीटा। कितनी है? B साइन थीटा प्लस B साइन थीटा का स्क्वायर। MP क्या है? मॉड्यूलस ऑफ R वेक्टर। मॉड्यूलस ऑफ R वेक्टर इज इक्वल्स टू MP। इसका स्क्वायर रूट खोल लेंगे। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर प्लस A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2AB कॉस थीटा। B की वैल्यू कितनी है? B कॉस थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, नेक्स्ट यहाँ से B स्क्वायर कॉस थीटा प्लस B स्क्वायर साइन थीटा एक साथ लिख देंगे। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस थीटा प्लस B स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा। क्या हो जाएगा यहाँ से? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा एज इट इज़। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यहाँ से कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस एज इट इज़ 2AB कॉस थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा। तो मॉड्यूलस ऑफ R वेक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? मॉड्यूलस ऑफ R वेक्टर रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। रिजल्टेंट कितना हो गया? क्या आ गया इसका मैग्नीट्यूड? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमने फाइंड किया। क्या आया वैल्यू? R मॉडुलस ऑफ R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस थीटा। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी डायरेक्शन, रिजल्टेंट की डायरेक्शन। रिजल्टेंट की डायरेक्शन अल्फा कौन से डिफाइन की जाती है? किससे डिफाइन की जाती है? अल्फा एंगल से। थीटा एंगल क्या है? वेक्टर A और वेक्टर B के बीच का एंगल। और हमें रिजल्टेंट और A वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो किसको डिफाइन करता है? डायरेक्शन को। किसको डिफाइन करता है? डायरेक्शन को। डायरेक्शन निकालेंगे हम tan थीटा से। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर क्या है? मॉड्यूलस ऑफ आर वेक्टर क्या था? मैग्नीट्यूड। अब क्या निकालेंगे हम? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। डायरेक्शन के लिए हमें क्या फाइंड करना है? tan अल्फा। क्या फाइंड करना है? tan अल्फा। tan की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन
बेस क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हम निकालेंगे टेन अल्फ़ा। टेन अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ से टेन अल्फ़ा परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? OP, और बेस कितना हो जाएगा? MO। क्या हो जाएगा? OP अपॉन MO। हमने यहाँ से OP की वैल्यू फाइंड की थी। MO को डिवाइड कर देंगे हम MN प्लस NO। OP अपॉन MO प्लस NO, सॉरी MN प्लस NO कितना आ जाएगा? MN प्लस NO। OP की वैल्यू हमने इक्वेशन थर्ड से और NO की वैल्यू इक्वेशन सेकंड से हम इसमें पुट करेंगे। OP कितना आया था? B साइन थीटा, और ये कितना आया था? B कॉस थीटा। MN की वैल्यू कितनी है हमारे पास? मॉड्यूलस ऑफ A वेक्टर कितना है? A। OP की वैल्यू कितनी रखेंगे? B साइन थीटा अपॉन MN प्लस NO। MN की वैल्यू कितनी हो जाएगी? स्मॉल a प्लस B कॉस थीटा। NO की वैल्यू कितनी है? तो टेन अल्फ़ा कितना आ जाएगा? टेन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू B साइन थीटा अपॉन B साइन थीटा प्लस B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा। अल्फ़ा क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा। कितना आ जाएगा? अल्फ़ा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा। रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ट्रायंगल लॉ का पहले हमने ग्राफिकल मेथड देखा, हमने कॉन्सेप्ट देखा कि कैसे साइड्स को रिप्रेजेंट किया जाता है एक ट्रायंगल में। नेक्स्ट हमने देखा मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, मॉड्यूलस ऑफ R वेक्टर को कैसे फाइंड किया हमने। MP, NO और OP की वैल्यू पुट कर दी, हमें क्या मिला? मॉड्यूलस ऑफ R वेक्टर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। नेक्स्ट हमने देखा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। क्या निकाला हमने? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। इफ हमसे क्वेश्चन में ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल होता है अल्फ़ा, B के साथ जो रिजल्टेंट का एंगल होता है वो क्या होता है? बीटा। यदि हमें क्वेश्चन में अल्फ़ा कोण की जगह बीटा कोण पूछा जाए तो हम क्या करेंगे? उसके लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। टेन अल्फ़ा के लिए था B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा। अल्फ़ा के लिए क्या था? टेन अल्फ़ा। हम क्या निकालेंगे? टेन बीटा। टेन बीटा क्या हो जाएगा? A की जगह B पुट कर देंगे और B की जगह A पुट कर देंगे। आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं। A साइन थीटा अपॉन A की जगह आप क्या पुट कर देंगे? B प्लस A कॉस थीटा। टेन बीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी हो तो हम डायरेक्ट आंसर में डायरेक्ट इस फॉर्मूले में रख के यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? थीटा। ये एक ट्रायंगल है MNP। इन ट्रायंगल MNP इसमें क्या हो जाएगा? ये एक ट्रायंगल के जो तीनों एंगल होते हैं उनका ऐड कितना होता है? 180। तो यहाँ कितना है? ये कितना एंगल है? थीटा। ये बचा हुआ कितना हो जाएगा? एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना होता है? 180 माइनस कितना हो जाएगा? थीटा। बचा हुआ कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। इन तीनों का सम कितना होगा? 180। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 180 माइनस थीटा कितना होगा? 180। यही होगा ना। एक ट्रायंगल के जो एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है? 180। ट्रायंगल के एंगल्स का सम कितना होता है? 180। तो हमने यही किया, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 180 डिग्री। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 0। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? थीटा। इफ़ क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में थीटा एंगल गिवन है, अल्फ़ा हमने निकाल लिया, देन हमसे पूछा जाए बीटा एंगल, बीटा एंगल पूछा जाए तो हम इस डायरेक्ट इस फॉर्मूले में रख के भी पुट कर सकते हैं।
फॉर्मूले में पुट करके हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अदरवाइज हमसे डायरेक्टली बीटा एंगल पूछा जाए तो क्या करेंगे हम, tan बीटा इज इक्वल टू a sin थीटा अपॉन b प्लस a cos थीटा, इसमें रखकर हम निकाल लेंगे। अभी हमने देखा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रायंगल का रिजल्टेंट कितना आया, सॉरी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आया, मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस 2ab cos थीटा कितना आया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, एंगल कितना था b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। tan अल्फा कितना था, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। नेक्स्ट हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये क्वेश्चन में गिवन है a वेक्टर इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन, अगेन बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है 10 न्यूटन। निकालना क्या है, हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट इस साइड में आर वेक्टर, ये एंगल कौन सा होगा अल्फा, बी के साथ जो एंगल होगा वो कितना होगा बीटा, और ये वाला एंगल कितना होगा 180 माइनस थीटा, ये एंगल कितना होगा थीटा। ओके, ए वेक्टर गिवन है 10 न्यूटन, बी वेक्टर गिवन है 10 न्यूटन, हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, क्या हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा की वैल्यू हमें 45 गिवन है, कितना है थीटा 45 डिग्री, वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कितना एंगल है 45 डिग्री। हम यहाँ क्या निकाल रहे हैं रिजल्टेंट के लिए हमें क्या चाहिए, ए स्क्वायर क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 10 का स्क्वायर, प्लस बी के लिए अगेन 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 cos 45। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 100 प्लस 100, इसका स्क्वायर 100 प्लस 200 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 420 न्यूटन, कितना आ जाएगा 20 न्यूटन। 4 इंटू 100, 4 का स्क्वायर रूट 2, 100 का कितना हो जाएगा 10, 2 इंटू 10 20 न्यूटन, कितना आ गया रिजल्टेंट 20 न्यूटन। नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, इसका डायरेक्शन, रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं रिजल्टेंट का डायरेक्शन, पहले हमने क्या निकाला मैग्नीट्यूड में हमने ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड किया था, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन था वो हमने पुट किया, और थीटा की वैल्यू गिवन थी 45 डिग्री वो हमने पुट की। नेक्स्ट हम देखेंगे tan अल्फा की फॉर्मूला क्या है, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, b की वैल्यू 10, sin 45 अपॉन a की वैल्यू 10 प्लस 10 cos 45, 10 अपॉन 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 10 अपॉन 20, 1 अपॉन 2, tan अल्फा कितना आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 अपॉन 2, इसकी वैल्यू आप फाइंड कर लेना। ट्रिग्नोमेट्री तो सभी ने पढ़ी है, इतनी सी तो पढ़ी ही होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, आगे हम इसके क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे डिटेल में, इससे पहले हम 1 बाय 1 लॉज देख लेते हैं, फिर हम अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे। अभी तो हमने सिर्फ एग्जाम्पल देखा है, अभी हमने देखा ट्रायंगल लॉ, नेक्स्ट हम देखेंगे पैरेललोग्राम लॉ।
सेकंड क्या था? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पहले हम लॉज एक बार देख लेते हैं। इफ टू वेक्टर्स आर represented by two adjacent sides of a parallelogram in magnitude and direction join tail to tail, then the resultant is given by the diagonal of parallelogram in magnitude and direction starting from common intersection of two vectors. If two vectors are represented by two adjacent sides of a parallelogram in magnitude and direction join tail to tail, then the resultant is given by the diagonal of parallelogram in magnitude and direction starting from common intersection of two vectors. नेक्स्ट हम यहाँ देखेंगे, ये ए वेक्टर गिवन है, ये बी वेक्टर गिवन है, हॉरिजॉन्टल से कितना डिग्री एंगल पे? थीटा डिग्री एंगल पे। यदि एक पैरेललोग्राम की टू साइड्स एडजेसेंट साइड्स रिप्रेजेंट करे टू वेक्टर्स को, ये पैरेललोग्राम की एक साइड है, एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, ये बी वेक्टर हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, ए वेक्टर और बी वेक्टर जॉइन टेल टू टेल। क्या कंडीशन है? टेल टू टेल कनेक्ट हो, कैसे? एक पैरेललोग्राम में। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? डायगोनल। इसका जो कॉमन इंटरसेक्ट करेगा वो डायगोनल क्या होगा? इस पहले हम ये पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेंगे। तो ये जो रिजल्टेंट आएगा डायगोनल होगा, वो क्या होगा? इसका रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट कितना होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा? थीटा। और ये वाला एंगल कितना होगा? अल्फा। एक पैरेललोग्राम की दो साइड्स यदि रिप्रेजेंट करें दो वेक्टर्स को, तो रिजल्टेंट क्या होगा? उन दोनों के बीच से जो कॉमन जो डायगोनल होगा वो क्या होगा? उसका रिजल्टेंट। इसके लिए हम पहले पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेंगे, देन डायगोनल ड्रॉ करेंगे। तो डायगोनल किसको रिप्रेजेंट करेगा? रिजल्टेंट को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? रिजल्टेंट को। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू रिजल्टेंट। रिजल्टेंट यही होता है दोनों वेक्टर का सम। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? लेंथ ऑफ डायगोनल। डायगोनल की लेंथ क्या होगा? लेंथ ऑफ डायगोनल क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ डायगोनल। इसका जो एंगल होगा वो क्या होगा? लेंथ ऑफ डायगोनल
इन दोनों वेक्टर्स का जो कॉमन डायगोनल होगा, जो इसको इंटरसेक्ट करके जो डायगोनल बनेगा वो क्या होगा इसका, उसकी लेंथ क्या होगी, मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन किससे फाइंड करेंगे, डायरेक्शन के लिए क्या होगा, एंगल विद रेस्पेक्ट टू ए वेक्टर। रिजल्टेंट का जो एंगल होगा वो ए वेक्टर के रेस्पेक्ट में होगा, वो एंगल क्या होगा इसका, डायरेक्शन। कौन सा एंगल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, अल्फा। दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है टोटल, थीटा डिग्री। कितना है, थीटा। कितना एंगल है, थीटा। बट इसका जो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा वो कौन सा एंगल रिप्रेजेंट करेगा, अल्फा। अगेन हम इसके लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालेंगे। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के फॉर्मूलाज निकालेंगे, जैसे हमने ट्रायंगल लॉ में किया था वैसे ही। एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। ये बी वेक्टर, ये ए वेक्टर, बी वेक्टर, एम एन ओ पी, ये पॉइंट्स दे दिए। यहाँ से हम ट्रायंगल लॉ के लिए जैसे हमने यूज़ किया था एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हमने, ये पॉइंट हो जाएगा क्यू पॉइंट पे। ये एंगल कितना होगा, थीटा। रिजल्टेंट क्या होगा इसका, रिजल्टेंट क्या होगा, कॉमन जो डायगोनल होगा वो। टेल टू टेल कनेक्ट है ये। वेक्टर ए और बी कैसे कनेक्टेड है, टेल टू टेल। बट ट्रायंगल लॉ में हमने क्या देखा था, सेम ऑर्डर में कनेक्ट थे। इट मीन्स हेड टू टेल। कैसे कनेक्ट थे, हेड टू टेल। ओके, ये एंगल कितना होगा टोटल, थीटा। ये वाला कितना हो जाएगा, अगेन थीटा। ये कितना है, 90 डिग्री। ये एंगल थीटा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में कितना एंगल है, थीटा। देन ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। बचा हुआ ये 180 डिग्री माइनस थीटा। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा। रिजल्टेंट क्या है इसका, एम ओ। तो हम ट्रायंगल क्या लेंगे, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। पैरेललोग्राम लॉ में क्या होता है, एक पैरेललोग्राम की यदि दो साइड्स, ये दोनों साइड्स यदि रिप्रेजेंट करें वेक्टर्स को, तो रिजल्टेंट क्या होता है, डायगोनल से रिप्रेजेंट होता है। रिजल्टेंट क्या होता है उसका, डायगोनल किसको रिप्रेजेंट करता है, रिजल्टेंट को। तो हम क्या निकालेंगे, एम ओ। लेट मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए, बी वेक्टर इज इक्वल्स टू स्मॉल बी, एंड मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल्स टू एम ओ। इन ट्रायंगल एम क्यू ओ, इन ट्रायंगल एम क्यू ओ क्या लेंगे इसमें, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। एम ओ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम एन का स्क्वायर प्लस एन क्यू का स्क्वायर। एम एन की वैल्यू कितनी है, एम एन की वैल्यू कितनी है, एम एन प्लस, यहाँ क्या आएगा, एम क्यू का स्क्वायर। कितना आ जाएगा, एम क्यू का स्क्वायर और ओ क्यू का स्क्वायर। कितना होगा, एम क्यू का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर। एम क्यू की वैल्यू कितनी है, एम एन प्लस एन क्यू। क्या है इसकी वैल्यू, एम एन प्लस एन क्यू का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर, एम ओ का स्क्वायर। एम एन की वैल्यू कितनी है, स्मॉल ए प्लस एन क्यू का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर। एम ओ क्या हो जाएगा, एम क्यू का स्क्वायर, एम ओ इज इक्वल एम क्यू
एम ओ इज इक्वस टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए प्लस एन क्यू का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर। एम ओ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम ओ क्या है इसका रिजल्टेंट, हम क्या निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। मॉड्यूलस आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए प्लस एन क्यू का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर। यहाँ से हम ट्रायंगल लॉ की तरह एन क्यू और ओ क्यू की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, एन क्यू और ओ क्यू की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इन ट्रायंगल एन क्यू ओ में एन क्यू ओ, इन ट्रायंगल एन क्यू ओ क्या हो जाएगा, यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या हो जाएगा, एन क्यू, बेस क्या हो जाएगा, एन क्यू। ये बी वेक्टर है, ये इसके पैरेलल है, कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू बी, ये क्या हो जाएगा ए। तो यहाँ एन क्यू अपॉन क्या आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस कितना है, एन ओ, कितना है, एन ओ। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एन क्यू की वैल्यू क्या है, एज इट इज अपॉन एन ओ की वैल्यू कितनी है, बी। देन एन क्यू इज इक्वल्स टू बी कॉस थीटा। इक्वेशन 1 2 एज इट इज हम साइन थीटा निकाल लेंगे। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर कितना है, ओ क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है, एन ओ क्यू अपॉन बी, ओ क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन 1 फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए प्लस एन क्यू, एन क्यू की वैल्यू कितनी है, बी कॉस थीटा, कितनी आ जाएगी, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ओ क्यू की वैल्यू यहाँ से इक्वेशन 3 से कितनी आ जाएगी, बी साइन थीटा, क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। मॉड्यूलस ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल्स टू एज इट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़, क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। मॉड्यूलस ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, कितना आ जाएगा रिजल्टेंट। नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, अभी हमने क्या निकाला, मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का क्या निकाला हमने, मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट जो ए वेक्टर के साथ एंगल बना रहा है वो कौन सा एंगल होता है, अल्फा। कौन सा एंगल होता है, अल्फा। बी के साथ जो एंगल बनाएगा वो कौन सा होगा, बीटा। दैट इज एज इट इज tan अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल MQO, इन ट्रायंगल MQO परपेंडिकुलर कितना है, OQ, कितना है OQ अपॉन बेस कितना है, MQ, OQ अपॉन MQ, OQ अपॉन MQ की वैल्यू क्या जाएगी, MN प्लस NQ, MN प्लस NQ
इक्वेशन सेकंड और थर्ड से हम वैल्यू पुट करेंगे। tan अल्फ़ा कितना आ जाएगा, ओ क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b sin थीटा कितनी हो जाएगी, ओ क्यू की वैल्यू b sin थीटा अपॉन एम एन की वैल्यू कितनी है, एम एन की वैल्यू कितनी है, कितना है इसका मैग्नीट्यूड a प्लस b cos थीटा। एन क्यू की वैल्यू क्या रख दी हमने, b cos थीटा। ओके क्या निकाला हमने पहले, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर पैरेललोग्राम के लिए। अगेन डायरेक्शन निकाली, tan अल्फ़ा कितना आ गया, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। नेक्स्ट हम देखेंगे पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉज के कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम इन सारे लॉज के लिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। थैंक यू।